यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो कैसे हो? हम इस थ्योरम 9.9 को हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम है आपका, इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, क्लास 9th के लिए। देखना बच्चों क्या दे रखा है आपको। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtends an equal angle at other 2 points laying on the same side of the circle। देखो बच्चों, एक्चुअली में ये कंसेप्ट क्या है, मैं पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमारा, या फिर एक काम करो आप, पहले 2 पॉइंट्स बनाओ, एक लाइन सेगमेंट बना लो 2 पॉइंट्सों को ज्वाइन करने वाला। ये मेरा पॉइंट्स ए है और ये मेरा पॉइंट है बच्चों बी है, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा, लाइन सेगमेंट ए बी बन गया। सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स, तो मैं एक मान के चलता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट सी मान लीजिए, मैंने यहाँ सी पॉइंट मान लिया, और एक कहीं भी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डी मान लिया, कहीं भी हो सकते हैं बच्चों ये पॉइंट्स, ठीक है। तो जब आप ये, आपको पता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल बन सकता है, क्योंकि एक सर्कल है वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होता है। तो जब आप ए और बी को सर्कल बना के, इस सर्कल पे बना के एक सर्कल बनाओगे ना, तो वो इस तरह से पास होगा। देखो पहले जो आपको दे रखा है वो बना दीजिए कि जो एंगल ए सी बी है ना, ये आपका, और एंगल ए डी बी, दोनों एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये वाला है आपका, कौन सा एंगल है आपका, एंगल ए डी बी और ए सी बी इक्वल दे रखे हैं। तो बोले ये चारों पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए। तो पहले आपको पता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, ए को, बी को और सी को मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इसका मतलब इस सर्कल पे सी भी होगा, ए भी होगा, और एक पॉइंट हमारा बी भी होगा। डी हम मान के चलते हैं सर्कल पे नहीं है। तो ये जो ए डी लाइन है, वो जहां पे सर्कल इस ए डी लाइन को इंटरसेक्ट है, वहां पे जो पॉइंट आएगा उसको आप डी डैश मान लीजिए। क्या मानोगे उसको, एक बार डी डैश मान लीजिए। तो पहला पॉइंट आप हमेशा क्या राइट करते हो बच्चों, गिवन। और गिवन में आप क्या लिखोगी, ए बी सी कोमा डी आर 4 पॉइंट्स, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ये आपको दे रखा है बच्चों। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हम ये प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट सर्कल पे लाइन करना चाहिए। और वो अगर 4 पॉइंट सर्कल पे लाइन करेंगे तो उस पॉइंट्स को हम कोसाइक्लिक कहते हैं बच्चों। तो क्या लिखोगे, क्या प्रूफ करना है आपको, ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर कौन साइक्लिक होने चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। अब प्रूफ के अंदर आ जाइए आप। इस पॉइंट में देखो, प्रूफ में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मान के चलता हूं बच्चों, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया 3 नॉन कोलिनियर्स। तो क्या लिखोगे, वी विल ड्रा ए सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स हमने क्या लिया, ए कोमा बी कोमा सी से हमने पॉइंट्स एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर। वी विल ड्रा ए सर्कल, उस सर्कल को मैंने एक बार C1 लिख देता हूँ, सर्कल को क्या लिखूंगा, C1 फ्रॉम द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए कोमा बी कोमा सी वुज सेंट्रीज ओ, वुज सेंट्रीज, क्या माना हमने बच्चों, ओ मान लिया, ये उसका सेंटर है ओ। ओके ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, ये जो सर्कल है वो ए डी को कहां पे, डी डैश पे इंटरसेक्ट है, वो भी लाइक कीजिए। तो क्या लिखोगे, सर्कल इंटरसेक्ट ए डी एट डी डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। मुझे बताइए, जैसे उसने डी डैश पे इंटरसेक्ट किया तो ए बी हमारा, आपको पता है ए बी क्या बन गया, आपका आर्क बन गया। और आर्क है वो सेम सीगमेंट में सेम एंगल ड्रॉ करता है, बिल्कुल करता है। तो मैं इस डी डैश को एक बार बी से मिला देता हूं। तो बताओ बच्चों, ए सी बी और ए डी डैश बी इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन द सेम सीगमेंट आपने सर्कल में पढ़ा भी था। तो क्या लिखोगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी डैश बी, और इसका रीजन लिखोगी, एंगल इन द सेम सिगमेंट इक्वल होता है बच्चों। इक्वेशन इसको
1 दे दीजिए। और जो आपको गिवन है ना ए सी बी इक्वल टू ए डी बी, उसको इक्वेशन सेकंड लिख दो। तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ब्रैकेट में राइट कर दो गिवन, और इसको मैंने रिजल्ट नंबर 2 दे दिया। ये भी ए सी बी की इक्वल, ये भी ए सी बी की इक्वल, तो क्या लिखोगे फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड सेकंड से हमारा एंगल ए डी डैश बी है ना, ये इक्वल आ गया आपका एंगल ए डी बी के। इसको चाहो तो रिजल्ट नंबर 3 दे देना। इसका मतलब समझो बच्चों ध्यान से, ए डी डैश बी ये वाला एंगल है ए डी डैश बी, और ये ए डी बी, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ गए, यहाँ पे हमने इक्वल प्रूव कर लिया है। क्या प्रूव कर लिया? इक्वल प्रूव कर लिया है। अब मैं इस ट्राइंगल में आता हूं डी डैश बी डी के अंदर, तो क्या लिखोगे इन ट्राइंगल डी डैश बी डी के अंदर। और आपको पता है बच्चों ये वाला जो एंगल है इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं इस ट्राइंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि ए डी डैश बी एंगल ए डी डैश बी इज इक्वल टू एंगल डी डैश डी बी प्लस एंगल डी डैश बी डी। अब आपको पता है ए डी डैश बी और डी डैश डी बी दोनों एंगल्स आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है, ये है कि नहीं ये बताओ मुझे। एक ही तो बात है, इसको ए डी बी लिख दो या डी डैश, एक ही तो बात है, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ए डी डैश बी इज इक्वल टू, इसको एंगल ए डी बी तो लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है, प्लस एंगल डी डैश बी डी। ये दोनों इक्वल है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ से एंगल डी डैश बी डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब समझिए बच्चों ध्यान से, एंगल डी डैश बी डी ये वाला एंगल डी डैश, ये एंगल 0 कब आएगा बच्चों, ध्यान से देखना। ये जो बी डी लाइन है इसको धीरे धीरे कम करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस को देखो एंगल कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी और डी डैश है दोनों एक दूसरे इसी पॉइंट पे लाई करेंगे, कोइंसाइड होंगे, तभी तो ये 0 बनेगा मेरा। अगर डी कहीं भी ऊपर नीचे होगा तो 0 नहीं बनेगा, एंगल आएगा समथिंग कुछ ना कुछ, और ये एंगल हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या मतलब है, यहाँ से क्या रिजल्ट निकला, यहाँ से रिजल्ट निकला कि डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड। तो क्या लिखोगे, सो write it, so point D and D dash are coincident या coincident लिख दो, coincident। इसका मतलब ये हुआ कि जो D और D डैश एक ही पॉइंट है। सो our assumption was wrong, our assumption was wrong। और हमारा assumption क्या था बच्चों, हमने ये माना था कि ए बी सी सर्कल पे लाई करेंगे और डी डैश कहीं सर्कल के बाहर था, वो हमारा wrong हो गया। इसका मतलब हैंस ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर क्या होंगे बच्चों, कौन साइक्लिक होंगे। कैसे होंगे, कौन साइक्लिक मतलब सर्कल पे लाई करेंगे, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव दैट इज योर फाइनल कंसेप्ट। क्लियर बच्चों। और कोई भी अगर डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बच्चों, ओके। और डेफिनेटली मैं अदर थ्योरम विशेष आपके अपलोड करूँगा। क्लास 9th में सर्कल में आपके टोटल 11 थ्योरम्स थे, तो 9 थ्योरम्स तो मैंने अपलोड कर रखी है, अभी 2 थ्योरम्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद सर्कल चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई डाउट आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ओके, वेलकम डियर, थैंक यू।